गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर। फ्राइडे को हमने रीड किया था बैलेंस डाइट। डिजीज़ कौन सी डिजीज़? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, गैर संचारी बीमारियां, और कम्युनिकेबल डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती हैं, गैर संचारी बीमारियां। ओके, अब कहाँ तक आए थे हम? थ्रू एयर, हवा के ज़रिए कैसे फैलती हैं ये बीमारियां। नंबर 2 पर था थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, दूषित भोजन और दूषित पानी के ज़रिए कैसे फैलती हैं कुछ बीमारियां। देखिए, फूड एंड वाटर में गेट कंटामिनेटेड विद जर्म्स व्हेन दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली। भोजन और पानी दूषित हो जाते हैं जर्म्स के द्वारा जब वो क्या हो जाता है, जब उन्हें सही से नहीं रखा जाता। ओके, ईटिंग कंटामिनेटेड फूड एंड ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर कॉज डिजीज़। भोजन, जो दूषित भोजन खाने से और दूषित पानी पीने से क्या हो जाती हैं? कई बीमारियां हो जाती हैं। कौन कौन सी होती हैं? देखिए, डायरिया, टाइफाइड, जॉन्डिस एंड कोलेरा स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कुछ बीमारियां दूषित भोजन और दूषित पानी पीने से होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? डायरिया, टाइफाइड, जॉन्डिस एंड कोलेरा। ओके, आगे देखिए, नंबर 3 पर है थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मतलब सीधे कॉन्टैक्ट में आने से कौन सी बीमारियां होती हैं? व्हेन अ हेल्दी पर्सन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। जब एक हेल्दी पर्सन, स्वस्थ व्यक्ति आ जाता है कॉन्टैक्ट में, संपर्क में, किसके संपर्क में आ जाता है? एक इन्फेक्टेड, एक बीमार व्यक्ति के पर्सन के कॉन्टैक्ट में आ जाता है, तो हिज और हर, लड़का या लड़की हो चाहे, उसके कपड़ों के कॉन्टैक्ट में आ जाता है, और अदर थिंग्स या दूसरी वस्तुओं के कॉन्टैक्ट में आ जाता है, यूज़ करने से आ जाता है, तो ये वह लड़का या लड़की, ही और शी मे गेट इन्फेक्टेड, तो वह क्या हो सकते हैं? इन्फेक्टेड हो सकते हैं, वह भी बीमार हो सकते हैं। ओके, जो इनके टच में आएंगे, जो कांटेक्ट में आते हैं, वो भी बीमार हो सकते हैं। अब देखिए, अब आजकल कोविड भी चल रहा है ना, कोविड भी ऐसे ही एक बीमारी है जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से होती है। ओके, चिकन पॉक्स, रिंगवॉर्म्स, मीसेल्स एंड कॉमन कोल्ड स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ओके, अब चिकन पॉक्स है, रिंगवॉर्म होता है, रेड कलर का एक सर्कल बन जाता है स्किन के ऊपर, पूरी बॉडी पे बन जाते हैं, ये धीरे धीरे फैलते जाते हैं। अगर आप इसका इलाज नहीं करोगे तो ये काफ़ी लंबे समय तक रहती है ये बीमारी। ओके, मीसेल्स, खसरा एंड कॉमन कोल्ड आपको पता ही है। ओके, ये किससे? डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से होती है, संपर्क में आने से होती है किसी के व्यक्ति के। ओके, आगे है नंबर 4 पर थ्रू इंसेक्ट्स, कीट के काटने से, कीट से। ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स सच एज मॉस्किटोज एंड फ्लीज कैन स्प्रेड वेरियस डिजीज लाइक मलेरिया, डेंगू एंड प्लेग। कुछ बीमारियां होती हैं मॉस्किटो के काटने से। ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स, खून चूसने वाले कीट, जैसे कि मॉस्किटोज, मच्छर और पिस्सू, कैन स्प्रेड वेरियस डिजीज, अलग अलग तरह की बीमारियों को फैलाते हैं, जैसे कि मलेरिया, डेंगू एंड प्लेग। व्हेन ए फीमेल एनोफ्लिसिस, जब एक मादा एनोफ्लिसिस मच्छर काट लेती है, बाइट कर लेती है, ए सिक पर्सन, एक बीमार व्यक्ति को, सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, जो मलेरिया से पीड़ित होता है, इट सक्स द मलेरियल जर्म्स, ये मलेरियल जर्म्स को अपने अंदर ले लेती है, विद द ब्लड के साथ, ऑफ द सिक पर्सन, बीमार व्यक्ति के। व्हेन इट बाइट्स अ हेल्दी पर्सन, और जब ये हेल्दी पर्सन को बाइट करती है, द मलेरियल जर्म्स पास इनटू द हेल्दी पर्सनस ब्लड, तो ये क्या करती है? हेल्दी पर्सन के ब्लड के अंदर मलेरियल जर्म्स को डाल देती है। कौन? एनोफ्लिसिस मच्छर। ओके, मादा मच्छर है ये, मादा मच्छर का नेम है इसका। तो वो
ब्लड के अंदर डाल देती है। तो उससे क्या होता है, वो जो हेल्दी पर्सन भी होता है वो बीमार पड़ जाता है। ओके, सिमिलरली एडीज मॉस्किटोज स्प्रेड डेंगू एंड रैट फ्लीज स्प्रेड प्लेग। एडीज मच्छर क्या फैलाता है, डेंगू, और रैट क्या है, प्लेग फैलाता है। ओके, आगे देखिए एमसीक्यूज हैं। टिक द करेक्ट आंसर्स। व्हाट इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए? व्हाट इज कॉज्ड, यस, व्हाट इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए? विटामिन ए के कारण कौन सी बीमारी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस, बेरीबेरी, स्कर्वी। कौन सी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस। नंबर 2, चिकन पॉक्स, रिंगवॉर्म, मीसल्स स्प्रेड थ्रू। चिकन पॉक्स, रिंगवॉर्म्स और मीसल्स किसकी वजह से फैलती हैं? एयर, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इंसेक्ट्स। तो क्या आएगा इसका आंसर? यस, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स। ओके, आगे देखिए प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। प्रिवेंशन मतलब रोकथाम, ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ संचारी बीमारियों को फैलने से हम कैसे रोक सकते हैं? ओके, की रोकथाम। द वेरियस वेज ऑफ प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीज़ आर। कम्युनिकेबल डिजीज़ संचारी बीमारियों को फैलने से रोकने के कई तरह के तरीके होते हैं, कई मेथड हैं। नंबर 1 है वी शुड बाथ डेली विद सोप, क्लीन वाटर टू कीप क्लीन वाटर टू कीप अवर सेल्व्स क्लीन। हमें डेली बाथ करना चाहिए और साबुन के साथ, एंड क्लीन वाटर टू कीप अवर सेल्व्स क्लीन, और साफ़ पानी लेना चाहिए हमें खुद को क्लीन रखने के लिए। ओके, आगे देखिए साफ़ पानी से हमें बात करना चाहिए। नंबर 2, द हाउस शुड बी डिसइंफेक्टेड। घर को क्या होना चाहिए? कीटाणु रहित होना चाहिए, मतलब कीटाणु नहीं होने चाहिए। सनलाइट इज़ ए नेचुरल डिसइंफेक्टेंट। तो सनलाइट क्या है? एक प्राकृतिक कीटाणुनाशक है, मतलब वो कीटाणुओं को मारती है सनलाइट। सो द हाउस शुड हैव गुड वेंटिलेशन एंड हैव विंडोज़ एंड ओपन स्पेसेस टू गेट प्रॉपर सनलाइट। इसलिए घरों को क्या होना चाहिए? वेंटिलेशन, हवादार होना चाहिए। ओके, गुड वेंटिलेशन होना चाहिए, हवा पासिंग की जगह होनी चाहिए, एंड हैव विंडोज़, और विंडोज़ होनी चाहिए, एंड ओपन स्पेसेस टू गेट प्रॉपर सनलाइट, और खुली जगह होनी चाहिए टू गेट प्रॉपर सनलाइट। सनलाइट को मिलने के लिए प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, सनलाइट भी घर में आनी चाहिए। नंबर 3, ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्लीन एंड प्योर। पीने का पानी क्या होना चाहिए? क्लीन और प्योर होना चाहिए। ऑलवेज यूज़ फिल्टर्ड एंड बॉइल्ड वाटर। हमेशा बॉइल्ड एंड फिल्टर वाटर यूज़ करना चाहिए। नंबर 4, द सराउंडिंग्स शुड बी नीट एंड क्लीन। हमारे आसपास का एरिया, आसपास की जगह क्या होनी चाहिए? नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। वाटर शुड नॉट स्टैग्नेट इन द सराउंडिंग्स। पानी को हमारे आसपास नहीं रुकना चाहिए, मतलब खड़ा नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, बारिश होती है तो वहाँ पर खड्डे होते हैं, तो वहाँ वो गड्ढे क्या हो जाते हैं? भर जाते हैं पानी से। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? बिकॉज इट में बिकम, क्योंकि ये बन सकता है, द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ मॉस्किटोज एंड फ्लाइज। मॉस्किटो और फ्लाइज का ब्रीडिंग मैंने प्रजनन, ओके, उनके मतलब बहुत सारी मॉस्किटोज और फ्लाइज वहाँ पर पैदा हो सकती हैं। ओके, नंबर 5, गार्बेज शुड ऑलवेज बी केप्ट इन कवर्ड बीन्स। गार्बेज जो होता है, कूड़ा करकट जो होता है, हमेशा डालना चाहिए, शुड बी ऑलवेज केप्ट इन कवर्ड बीन्स, ढके हुए बीन्स में रखना चाहिए, डस्टबिन्स में। ओके, नंबर 6, द चिल्ड्रन शुड बी वैक्सीनेटेड टाइमली अगेंस्ट डिजीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया एंड हेपेटाइटिस। यस, बच्चों को समय पर इंजेक्शन लगवाने चाहिए, टीकाकरण करवाना चाहिए। कुछ बीमारियों के टीकाकरण बनाए गए हैं, वैक्सीनेशन बनाए गए हैं, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया एंड हेपेटाइटिस। ओके, वैक्सीनेशन।
दिस इज़ एन इफेक्टिव वे ऑफ प्रिवेंटिंग कम्युनिकेबल डिजीज़। दिस इज़ एन इफेक्टिव वे, यह एक प्रभावशाली तरीका है, ऑफ प्रिवेंटिंग कम्युनिकेबल डिजीज़। प्रिवेंटिंग मतलब रोकथाम के लिए, कम्युनिकेबल डिजीज़ संचारी बीमारियों की रोकथाम के लिए ये एक प्रभावशाली तरीका है। क्या प्रभावशाली तरीका है? वैक्सीनेशन। ओके, वैक्सीन्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ डेड और वेरी वीक जर्म्स ऑफ पर्टिकुलर डिजीज़। वैक्सीन्स आर मेड अप ऑफ, वैक्सीन्स बनाई जाती हैं, मेड अप ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज़, स्मॉल क्वांटिटीज़ थोड़ी सी मात्रा में, ऑफ डेड और वेरी वीक जर्म्स ऑफ पर्टिकुलर डिजीज़। मतलब वैक्सीन्स जो बनाई जाती हैं वो कमज़ोर जर्म्स के लिए या फिर एक पर्टिकुलर डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए बनाई जाती है। दे आर गिवन ओरली और इंजेक्टेड इनटू द बॉडी, उसे दिया जाता है ओरली मतलब मुँह से, मतलब जैसे ये देखिए वैक्सीनेशन ओरल ड्रॉप्स, मतलब जैसे पोलियो पिलाई जाती है या तो मुंह के जरिए दी जाती है या फिर इंजेक्टेड मतलब इंजेक्शन के जरिए बॉडी में दिया जाता है। व्हेन द वैक्सीन एंटर्स द बॉडी, जब वैक्सीन बॉडी के अंदर एंटर करती है, द बॉडी प्रोड्यूस सब्सटेंसेस कैपेबल ऑफ फाइटिंग द वीकेंड जर्म्स ऑफ दैट डिजीज़। जब वैक्सीन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है तो बॉडी प्रोड्यूस कर देती है ऐसे पदार्थ, ऐसे कैपेबल सब्सटेंसेस, ऐसे पदार्थ पैदा कर देती है कैपेबल ऑफ फाइटिंग, जो कैपेबल होते हैं, जो योग्य होते हैं फाइटिंग करने के लिए, फाइट करने के लिए अगेंस्ट, किसके खिलाफ? वीकेंड जर्म्स ऑफ दैट डिजीज़, जो उस बीमारी में जो वीक जर्म्स होते हैं, मतलब जो होती है बीमारी होती है जिस चीज़ का वैक्सीन, जैसे पोलियो है, पोलियो के अंदर जो जर्म्स होते हैं, जब हम पोलियो का वैक्सीन लगवाते हैं तो वो वैक्सीन क्या करती है? पोलियो के जर्म्स को धीरे धीरे ख़त्म करने लग जाती है, तो वो ऐसी कैपेसिटी हमारी बॉडी के अंदर ला देती है। ओके, आगे देखिए, दिस क्रिएट्स इम्यूनिटी अगेंस्ट ए पर्टिकुलर डिजीज़, ये क्रिएट कर देती है इम्यूनिटी, ताकत, अगेंस्ट ए पर्टिकुलर डिजीज़, एक पर्टिकुलर डिजीज़ के खिलाफ लड़ने के लिए हमारे अंदर इम्यूनिटी पैदा कर देती है। ओके, सम कॉमन वैक्सीन्स दैट आर गिवन टू ऑल चिल्ड्रन आर, कुछ कॉमन वैक्सीन्स हैं जो कि नीचे दी गई हैं, जो बच्चों को दी जाती है। कौन कौन सी? नंबर 1 पर है पोलियो वैक्सीन, टू प्रिवेंट पोलियो, पोलियो को रोकने के लिए। नंबर 2 DPT वैक्सीन, टू प्रिवेंट डिप्थेरिया, परटिशूसिस एंड टेटनस। ओके, नंबर 3 पर है MMR वैक्सीन, टू प्रिवेंट मीसल्स, मम्प्स एंड रूबेला, इन बीमारियों को रोकने के लिए ये वैक्सीन दी जाती है। ओके स्टूडेंट्स, हाइजीन साफ सफाई, स्वच्छता। हाइजीन में बी डिफाइंड एज गुड हैबिट्स दैट एंश्योर क्लीनिनेस एंड गुड हेल्थ। हाइजीन को हम परिभाषित कर सकते हैं, कैसे परिभाषित कर सकते हैं? गुड हैबिट्स दैट, अच्छी आदतों के जरिए, जो कि कैसे आती है? स्वच्छता से। अच्छी आदतें जो हमारे अंदर क्या लाती है? स्वच्छता लाती है और अच्छी सेहत लेकर आती है। ओके, कुछ ऐसी आदतें जो हमारे अंदर लेके आती है स्वच्छता और अच्छी सेहत। ओके, हाइजीन की डेफिनेशन है, प्रॉपर हाइजीन हेल्प्स अस प्रिवेंट डिजीज़। प्रॉपर हाइजीन, सही स्वच्छता, मतलब प्रॉपर हाइजीन जो है, सही साफ सफाई जो है, हेल्प करती है हमारी, किस में हेल्प करती है? प्रिवेंट डिजीज़, बीमारियों की रोकथाम में हमारी हेल्प करती है। सम स्टेप्स टू मेंटेन हाइजीन आर एज फॉलोज, कुछ स्टेप हैं हाइजीन के जो हमें फॉलो करने चाहिए। नंबर 1 पर है, देखिए, वी शुड वॉश आवर हैंड्स विद सोप एंड वाटर बिफोर ईटिंग फूड एंड आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट। वी शुड वॉश, हमें वॉश करने चाहिए हमारे हैंड सोप के साथ और एंड वाटर, और सोप के साथ एंड वाटर के साथ, बिफोर ईटिंग फूड,
भोजन खाने से पहले और गोइंग टू द टॉयलेट, और टॉयलेट के जाने के बाद हमें साबुन से और पानी से अच्छे से हैंड वॉश करने चाहिए। वी शुड बाथ डेली टू रिमूव डस्ट, डेड सेल्स एंड जर्म्स ऑन द बॉडी। हमें डेली बाथ करना चाहिए, डेली नहाना चाहिए। किसे रिमूव करने के लिए? डस्ट को, डेड सेल्स को हटाने के लिए हमारी बॉडी से, मतलब कुछ जर्म्स जो होते हैं हमारी बॉडी पर चिपक जाते हैं, उन्हें हटाने के लिए। ओके। वी शुड ब्रश अवर टीथ ट्वाइस डेली। हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक बार सुबह में इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू स्लीप एट द नाइट, और रात को सोने से पहले। ओके। नंबर 4, वी शुड कट अवर नेल्स रेगुलरली, और हमें नियमित रूप से हमारे नेल्स को कट करना चाहिए। नंबर 5, किचन फ्लोर, टॉयलेट एंड बाथरूम शुड बी क्लीन्ड विद डिसइंफेक्टेंट्स रेगुलरली। किचन फ्लोर, किचन हो गया, फर्श हो गया, टॉयलेट हो गई और बाथरूम हो गया, उन्हें क्या करना चाहिए? शुड बी क्लीन्ड, साफ़ सुथरे होने चाहिए, विद डिसइंफेक्टेंट्स, कीटाणुनाशक के द्वारा। ओके, उन्हें बिल्कुल क्लीन रखना चाहिए। नंबर 6, वी शुड ऑलवेज कीप द फूड प्रॉपरली कवर्ड। हमें भोजन को प्रॉपरली कवर रखना चाहिए, कवर करके रखना चाहिए। नंबर 7, वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन, और हमारे आसपास के एरिया को भी हमें क्लीन रखना चाहिए, साफ़ रखना चाहिए। नंबर 8, देयर शुड बी वायर स्क्रीन्स और नेट ऑन द डोर्स एंड विंडोज़ ऑफ द हाउसेज टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फ्लाइज, मॉस्किटोज एक्सेट्रा। देयर शुड बी वायर स्क्रीन्स। आप लोगों ने कई घरों में देखा होगा नेट जाली वाले दरवाजे होते हैं, नेट वाले, और कुछ वायर नेटिंग होती है। यस, उससे क्या होता है? मॉस्किटोज और फ्लाइज घर के अंदर एंट्री नहीं कर पाती। ओके ओके स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक करते हैं। आप अच्छे से रीड कीजिएगा। ओके ओके, टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय बाय।